It's part B question of complex analysis from second shift net 2020. Okay, क्या given है? Let f and g be entire functions. Entire mean analytic in the whole complex plane, such that limit z tend to infinity f z by z raised to the power n is equal to 1, and same condition for gz function. These type of conditions or equation are very common in complex analysis for some fixed positive integer n. ठीक है, which of the following statement is true? पार्ट बी क्वेश्चन है मिंगल सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन. तो सबसे पहले इन इक्वेशन से देख लेते हैं क्या आते हैं. एफ के लिए कर लेते हैं, जी के लिए सेम होगा. इट इज गिवन दैट लिमिट जेड टेंड टू इन्फिनिटी एफ जेड बाई जेड रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू 1. ये हम क्लास में खूब करते हैं इस टाइप की इक्वेशंस. दिस इज सेम एज लिमिट we replace z by 1 by z, so limit will tend to 0. And if you replace z by 1 by z, then this become z raised to the power n f of 1 by z is equal to 1. This is non-zero. So by condition of pole, this will implies that, or by definition of pole, कि 1 by f of 1 by z has pole of order, कितने ऑर्डर का? ऑफ ऑर्डर n at z is equal to 0. And this implies again by replacing z by 1 by z, this become f of z has pole of order n at z is equal to infinity. 0 किससे रिप्लेस हो जाएगा? इन्फिनिटी से. लेकिन हम ये जानते हैं f तो क्या अपना इंटायर फंक्शन है, इंटायर फंक्शन है और इन्फिनिटी पे एन ऑर्डर का पोल है. देन बाई आवर रिजल्ट्स ऑफ इंटायर फंक्शन, दिस इंप्लाइज एफ जेड इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन. क्योंकि हम जानते हैं ना, अगर इंटायर फंक्शन हो और इन्फिनिटी पे जितने ऑर्डर का पोल है वो उतनी ही डिग्री की पोलिनोमियल बन जाएगी. ठीक है. एंड वन मोर कंडीशन इज गिवन, दिस limit is equal to 1. That is, it is also given limit z tend to infinity f z by z raised to the power n is equal to 1. और f आपके पास पोलिनोमियल आ गई, n डिग्री की ही आ गई, तो उसकी हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या बनेगा? ये लिमिट क्या होती है? नोमिनेटर की जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है बाय डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, उन दोनों की ये दोनों होती है ना यहाँ पर. तो लेकिन यहाँ पर 1 है, टोटल लिमिट भी 1 है, तो इसकी ये भी हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा? 1. सो कैन आई से दिस विल इम्प्लाइज एफ जेड इज ए मोनिक पोलिनोमियल बिकॉज हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट इज 1, इज मोनिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n. दैट इज एफ जेड इज ऑफ दिस फॉर्म, z raised to the power n plus a n minus 1 z raised to the power a n minus 1 and so on a naught. ठीक. सिमिलरली जी जेड के लिए भी क्या सेम कंडीशन की वन है? जी जेड इज ऑल्सो इंटायर फंक्शन, एंड सो कैन आई से एंड जी जेड इज नथिंग बट लाइक दिस, z raised to the power n b n minus 1 z raised to the power n minus 1 and so on b naught. ये अपने एफ जेड और जी जेड निकल के आ गए. अब ऑप्शन को देख लेते हैं क्या ऑप्शन. नाउ कम टू फर्स्ट ऑप्शन. एफ इज सेम एज जी. एफ और जी की पहली दो टर्म तो अपनी हाईएस्ट डिग्री टर्म तो बराबर होगी क्योंकि मोनिक है, लेकिन ये तो कोई गारंटी नहीं है ना इक्वल हो कोएफिशिएंट, सो दिस मे नॉट बी इक्वल. सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन, एफ माइनस जी इज नेसेसरली ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n minus 1. जब हम f माइनस जी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये टर्म तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी. दिस विल बी a n माइनस 1 माइनस b n माइनस 1 z रेस टू दी पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन a नॉट माइनस b नॉट. ये बन जाएगा. तो ये भी एक पोलिनोमियल बनेगी, लेकिन उसकी डिग्री ज़्यादा कितनी होगी इस टर्म पे डिपेंड करता है. अगर ये 0 है तो डिग्री n माइनस 1 से कम हो जाएगी, और ये टर्म अपनी ये कोएफिशिएंट अपना नॉन जीरो, तो डिग्री कितनी बन जाएगी? n माइनस 1. सो f माइनस जी इज नेसेसरली ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n. बिल्कुल ठीक है, यही तो होगा ना, क्योंकि डिग्री ज़्यादा कितनी बन जाएगी? n माइनस 1 बन जाएगी. ठीक है.
अब क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है तो जायज़ सी बात है अगले दोनों ऑप्शन क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। अब वैसे भी देख सकते हैं हम रॉन्ग क्यों हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट एफ एंड जी विद दीज प्रॉपर्टीज सच दैट एफ माइनस जी इज ए पोलोमियल ऑफ डिग्री एन। लेकिन हम जानते हैं ना सेकंड ऑप्शन में ये इसकी डिग्री तो एटमोस्ट एफ माइनस जी की डिग्री एटमोस्ट कितनी हो सकती है, एन माइनस वन हो सकती है। इसमें क्या कह दिया, एन इज रॉन्ग ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट एफ एंड जी विद दीज प्रॉपर्टीज सच दैट एफ माइनस जी इज नॉट ए पोलोमियल। लेकिन हमने तो ये प्रूव कर दिया एफ भी पोलोमियल है, जी भी पोलोमियल है, तो एफ माइनस जी भी क्या बनेगी, एक पोलोमियल होगी। लेकिन ये क्या कहता है, नॉट ए पोलोमियल, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, थैंक यू।